बरेली से खबर, शरारती तत्वों ने खाटू श्याम के संकीर्तन में हंगामा किया। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोग थे जिन्होंने पहले तेज आवाज का विरोध किया, फिर हंगामा शुरू कर दिया और मारपीट की है। थाना प्रेम नगर इलाके में शाहाबाद की ये वारदात है। आरोप है कि श्याम संकीर्तन की आवाज का दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया। कुछ देर बाद कई लोग मौके पर आए और उन्होंने हंगामा शुरू किया। इसी दौरान श्याम संकीर्तन में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। हंगामा और तोड़फोड़ की सूचना पुलिस को दी गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक शरारती तत्व मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पूरे मामले की तहकीकात शुरू की। आखिर श्याम संकीर्तन के दौरान बखेड़ा खड़ा करना क्यों था? ये कौन थे जिन्होंने विवाद की शुरुआत की? विवाद की असल वजह क्या थी? इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। तो यह पाया गया कि दो पड़ोसियों के मध्य गली में एक आयोजन के लिए टेंट लगाने को लेकर विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस संबंध में कॉलर पक्ष द्वारा थाना पुलिस अथवा चौकी पुलिस को आयोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कॉलर पक्ष का मेडिकल कराया जा रहा है एवं उनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है एवं मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है तथा वहां पुलिस पिकेट लगा दी गई है। थाना हाजा पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। इधर मथुरा पुलिस की गौत तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को वृंदावन के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गौत तस्कर के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई। थाना जैत की पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक वांछित 25,000 रुपये इनामिया यूनुस पुत्र अयूब के साथ, जो कि पलवल का रहने वाला है तथा यहाँ से 25,000 रुपये इनामिया है। वह गौकृष निवारण अधिनियम में फरार चल रहा था तथा पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन इसमें मुठभेड़ हो गई और उसकी पैर में गोली लग गई। उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मेरठ से ही, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। गैंग वॉर पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गोलू और कालू गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सड़क पर सरेआम कल इन्होंने गोली चलाई थी। 50 राउंड फायरिंग हुई थी। आरोपियों ने 2 बाइक भी जला दी थी। थाना बैसूमा पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। उन्नाव में 3 दिन पहले टेडी बियर में रखे जेवर चोरी के मामले में पुलिस ने महिला के बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की वारदात को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की तो मामला साफ हो गया। महिला के गहने चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा ही था। पुलिस के मुताबिक महिला के बेटे ने विदेश जाने के चक्कर में ये साजिश रची। उसे विदेश जाना था लेकिन परिजन पैसे देने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद युवक ने घर में रखे टेडी बियर के अंदर रखे गहनों को गायब कर दिया। पुलिस ने जांच की तो घटना का खुलासा हो गया। महिला के गहने घर से बरामद कर लिए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब वह और उनका परिवार घर में सो रहे थे, उन्होंने एक टेडी बेयर के अंदर अपने जेवरात छुपा रखे थे। तहरीर में ये बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा घर में बल्ली के द्वारा छत से वे घुसे और अंदर आए और टेडी बेयर को चुरा लिया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली सदर की पुलिस निरीक्षण करने पहुंची और जांच में यह पाया कि मंजू देवी के पुत्र सौरभ, जिनकी उम्र 30 वर्ष के करीब है, उनके द्वारा ये घटना कारित करी गई थी। सौरभ ने यह बताया कि उन्हें विदेश जाना है, जिसके लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता थी और वो घर वाले दे नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज एटा और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एटा में सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। एटा के मलावन के जवाहर तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत सीमेंट फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। आज मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे यहां पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शामिल।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर अलीगढ़ में बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले कल्याण सिंह को राम मंदिर आंदोलन का नायक माना जाता है। दिल्ली के स्कूलों को आज फिर धमकी मिली है। दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आंध्रा स्कूल प्रसाद नगर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका सेक्टर 5 के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इन तमाम मेल्स को धमकी को गंभीरता से ले रही है पुलिस। कल 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ईमेल के जरिए धमकाया गया था, रंगदारी भी मांगी गई थी। और आज देखिए, आज फिर 6 स्कूलों को धमकी दी गई है, बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। स्कूल में चेकिंग के साथ साथ मेल कहां से आई, धमकी कहां से आई, ये भी पता लगाने में लगी है पुलिस। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सुबह 11:45 पर वो नामांकन करेंगे। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद होंगे। राज्यसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग बिल रखा जाएगा। इसे लेकर बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। लोकसभा में बिल पेश हो चुका है, ऑनलाइन गेमिंग बिल। इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक और कानून का उल्लंघन करने पर जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को मात देने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए मंडल स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने विपक्ष को मंडल और बूथ स्तर पर चित करने के लिए रणनीति बनाई है। इसके लिए बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल यूपी के सभी मंडलों में खुद पहुंचकर मंडलीय और क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इन बैठकों में धर्मपाल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। विकास की योजनाओं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जातीय गोलबंदी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां बूथ और मंडल स्तर पर विपक्ष के पीडीए फार्मूले को ध्वस्त करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति के तहत ही पहले संगठन का पुनर्गठन किया और अब उस संगठन के साथ में बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। धर्मपाल इन बैठकों में महानगर और जिला अध्यक्षों से शक्ति केंद्रों और मंडलों का पूरा ब्यौरा मांग रहे हैं। साथ ही मासिक कार्य योजना को लागू करने का मंत्र भी दे रहे हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, अपने मजबूत संगठन के दम पर जमीनी स्तर पर माहौल बनाना। पार्टी का नारा है, जोड़ो और आगे बढ़ो। इस पंचायत लोकतंत्र का मूल आधार है। पंचायतें सशक्त होंगी, पंचायत में लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होगी तो उसका सीधा असर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने पर लगी है। बीजेपी की इन मंडलीय बैठकों का मकसद सिर्फ संगठन को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि विपक्ष को हर स्तर पर चुनौती देना भी है। पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और सटीक रणनीति के दम पर वो पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सकती है। अब देखना यह है कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश के धर्मपाल खुद बैठकें कर रहे हैं। मंडल स्तर पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश के 1918 मंडलों की बैठकों की शुरुआत हो गई है और खुद वहां पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बैठकें करके मंत्र दे रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष के पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त करना है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।
दिल्ली पहुंचे यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बार बार ट्वीट करते हैं और उसी ट्वीट को लेकर उन्होंने पलटवार किया। अखिलेश यादव को खेती का कोई अनुभव नहीं है, ये कहना है उनका। अखिलेश सरकार में किसान परेशान थे। अखिलेश ने यूपी में खाद किल्लत पर सवाल उठाए थे, इसी का जवाब दिया कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, उनको खेती बाड़ी के बारे में किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहा है। वो रसिया में पढ़े, खेत के मैदान में कभी गए नहीं, इसलिए उनको जानकारी भी नहीं है। उनके शासनकाल में किसान बदहाली का शिकार था। उत्तर प्रदेश के भीतर 50 जनपद सूखा से ग्रस्त थे, लेकिन किसान जो है वो अखिलेश यादव जी की सरकार सफाई में वो सिने कलाकारों के साथ जो है वहाँ पर जश्न मना रही थी। और अब उन्हें जब वो सत्ता से बाहर हैं तो किसानों के बारे में उन्होंने जो वो चर्चा करते हैं। वाराणसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग खुद बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। साथ ही कहा कि जब लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हो सकती है तो पंचायत चुनाव में वोट चोरी हो ही सकती है। आयोग तो पूरी तरीके से भाजपा का प्रवक्ता बन गया है, भाजपा के लिए काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि उनके पूरे परिवार के लोगों का भी पूरी हिस्ट्री आ गई कि उनकी बेटी कहाँ पे डीएम है, उनका दामाद कहाँ पे है, उनकी छोटी बेटी कहाँ है। लोकसभा के चुनाव में चोरी हुई है, उसकी भी हम लोग गहन जांच करा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर बूथ पर। काफ़ी चीज़ें पता चल रही है। एक बड़ा एटम बम काशी की धरती में फटेगा। हमीरपुर के मुस्करा थाना क्षेत्र में कुएं में उतरे शख्स की दम घुटने से मौत हो गई। शख्स कुएं में भैंस को निकालने के लिए उतरा था और इसी दौरान जहरीली गैस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अगली खबर गोंडा से, जहां यूरिया खाद वितरण में लापरवाही बरतने वाले पीसीएफ के जिला प्रबंधक को सस्पेंड किया गया। डीएम की रिपोर्ट पर शासन ने जिला प्रबंधक नृपेंद्र कुमार को सस्पेंड किया है। 14 अगस्त को डीएम ने गोदाम पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान 5000 बोरी यूरिया खाद गोदाम में डंप पाई गई थी। इस पर डीएम प्रियंका निरंजन ने शासन को रिपोर्ट भेजकर जिला प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट पर शासन ने कार्रवाई की और सस्पेंड कर पीसीएफ मुख्यालय से अटैच किया। प्रबंधक हैं नृपेंद्र कुमार, इनके द्वारा जितना स्टॉक इनको मिला हुआ था वो सभी स्टॉक को प्रेषित नहीं किया गया था। कुछ स्टॉक बचा हुआ था उसमें। और इसके उपरांत जो है, चूँकि जनता में डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, किसानों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और स्टॉक को विलंबित करना, रखे रहना जो एक लापरवाही वाला कृत्य था, इसकी सूचना शासन को दी गई। शासन स्तर से इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, निलंबन कार्रवाई की गई। जालौन में एक लड़की की मौत के बाद परिजन न्याय के लिए डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद पुलिस न तो एफआईआर लिख रही है, न ही जांच को तैयार है। मजबूर होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। परिजनों का कहना है कि 10 जुलाई को रेलवे ट्रैक किनारे बेटे का शव मिला था। 8 लोगों पर हत्या का आरोप है। युवक को पहले पीटा गया, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या की गई। इसके बाद शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया ताकि मामला सुसाइड का लगे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है। एक बहू है, एक काजल 16-17 साल की है और 9 साल की सोदा है। तो मतलब कार्रवाई चाहती है हम कार्रवाई के, हमें मुकदमा होना चाहिए। ये लोग जेल जाए जब हमारी शांति होगी शरीर की। उधर मेरठ में पुलिस ने एक शख्स की जान बचाई। वो शख्स फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस टीम पहुंची और उसे बचाया, अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार पुलिस की सराहना कर रहा है। सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का विशाल जो अपने घर के अंदर फांसी लगा लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने वहां पहुंचा तो देखा कि वो लोहे के गेट से गेट को अंदर बंद किया था। फिर उसने दीवार को बहुत साहस और हिम्मत दिखाते हुए दीवार को तोड़ा
अंदर गया, अंदर उसको उतारा। उतारने के बाद उसने उसके जान बचाने के लिए भरसक प्रयास करते हुए उसको सीपीआर दिया। सीपीआर देने पर वो तुरंत उसका रिस्पांस आया। उसके बाद फिर तत्कालीन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चिकित्सकों से बात हुई है कि अब वो बचने की स्थिति में है। इस प्रकार जो हमारे विशाल के जान बचाने में हमारी पुलिसकर्मी का जो योगदान है बहुत ही अतुलनीय है और साहस भरा है। उधर आगरा पुलिस की अनोखी पहल दिखी। एक पिता की जमीन के लिए 3 बेटे कई साल से झगड़ रहे थे। एक दूसरे के खिलाफ फर्जी मुकदमा कर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे थे। कई बार नौबत खूनी रंजिश तक पहुंच गई। कई बार गांव में पंचायत हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने जांच की और जांच के बाद मुकदमा निरस्त कर दिया। पुलिस ने सभी बेटों और पिता को बारी बारी से समझाने की कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। पुलिस ने सभी को थाने पर बुलाया। देर रात 3 बजे तक सभी को समझाया और फिर थाना प्रभारी ने समझा बुझाकर तीनों बेटों और पिता के बीच राजीनामा करवाया। कई सालों से बेटों और पिता के बीच चल रहा विवाद पुलिस ने खत्म करा दिया और लिखित में समझौता करवाया है। विवाद खत्म होने के बाद तीनों बेटों ने पिता के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद पुलिस ने थाने में मिठाई मंगवाई और सभी को मिठाई खिलाई। विवाद बढ़ता देख जमीन के लिए कई साल से अपराध पर शिकंजा लगाने के साथ ही अब लगातार लोगों की परेशानी समाप्त करने पर भी पुलिस काम कर रही है। कई सालों से हमारे तीनों लड़कों के बीच में संपत्ति और ज़मीन के बारे में झगड़ा चल रहा था, जिसके बीच में कुछ गुर्गे लग गए थे। वो बर्बाद कर रहे थे मेरे परिवार को। आज श्रीमान थाना अध्यक्ष डॉकी श्री योगेश कुमार जी ने रात को 3 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर राजीनामा कराया। इसके लिए मैं श्रीमान जी को बुजुर्ग होने के नाते धन्यवाद दे रहा हूँ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में ड्रोन उड़ाना एक यूट्यूबर को महंगा पड़ गया। उसका बनाया गया वीडियो जब वायरल हुआ तो अधिकारियों के पास पहुंचा, जिसके बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया। साथ ही उसके ड्रोन को भी जब्त कर लिया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जहां घने जंगलों के बीच वन्य जीवों का वास रहता है, उस संवेदनशील इलाके में ड्रोन उड़ाया जा रहा है। पिछले दिनों एक यूट्यूबर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पहुंचा, साथ में ड्रोन कैमरा भी था। वहीं पर रील बनाने का चस्का चढ़ा और उसने टाइगर रिजर्व में ड्रोन उड़ा दिया। ड्रोन उड़ाकर तो वीडियो तो बना चुका था, लेकिन अब बारी थी उसे सोशल मीडिया में पोस्ट करने की। अपनी आईडी से उसने वीडियो शेयर भी कर दिया। कोर एरिया में उड़ाए गए ड्रोन से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर का पता भी ढूंढ निकाला। इसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। जांच पड़ताल शुरू की गई। संबंधित यूट्यूबर के खिलाफ नियमों के तहत केस दर्ज करने के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। यूट्यूबर से 1 लाख रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही ड्रोन भी जब्त कर लिया। यूट्यूबर का नाम अरबाज अंसारी है और वो शेर मोहम्मद मोहल्ले का रहने वाला बताया गया है। रविवार की ये घटना है। पीलीभीत से माधो टांडा जाते समय उसने अपना वाहन सड़क किनारे खड़ा किया और इसके बाद कई वीडियो बनाए। वन विभाग के मुताबिक वन क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इसके अलावा वीडियोग्राफी भी नहीं की जा सकती। ड्रोन के शोर और दूसरी गतिविधियों से वन्य जीवों को परेशानी हो सकती है। वो भयभीत हो सकते हैं, जिससे उनकी जान पर भी खतरा होने की आशंका रहती है। यूट्यूबर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 26 और 27 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। इसमें 3 साल तक कारावास, 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। पीलीभीत से सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शास्त्रीय और पौराणिक विषयों को सरकारी और निजी स्कूलों के कोर्स में अनिवार्य रूप से शामिल करने की मांग की है। इनका कहना है कि शास्त्रों के ज्ञान और पौराणिक कथाओं में निहित नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का बच्चों के जीवन में विशेष महत्व होता है।
आवश्यक है कि हमारे सरकारी और निजी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पौराणिक और शास्त्रीय विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। महाभारत, रामायण, गीता और अन्य शास्त्रों में निहित शिक्षाएं बच्चों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती हैं। इससे वे न केवल अपना चरित्र सशक्त बना सकते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को भी विकसित कर सकते हैं।